आइए दोस्तों, 10वीं कक्षा की मैथ क्लास एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन बुक को जो चैप्टर 9 अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चल रहे हैं, जो प्रश्नावली 9.1 में दिए गए प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके पहले इसका पार्ट 1 वीडियो अर्थात ये वाला वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर लीजिए। और मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं MK स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में 2 प्रश्नों तक हल किया गया है। आज हम तीसरे प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। तो तीसरा प्रश्न जो आपका दिया है इस तरीके से, ठीक। तो तीसरा प्रश्न ये दिया है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, अर्थात फिसलन पट्टी मतलब यानी सरकारी स्कूलों में मिलता होगा, आप लोग उस पर बैठकर सर्रा जो कहते हैं नहीं, उस पर खाए होंगे। तो फिसलन पट्टी है, लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि उसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। क्या हो? 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, ठीक। यानी कितना लंबा बनाया जाए बस ये ज्ञात करना है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या करता है, 1.5 मीटर, ठीक, यानी 1.5 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी बना रहा है, और जो कि क्या करता था, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती थी, ठीक। यानी इस प्रकार से बनाया जा रहा था कि ये क्या उन्नयन कोण इसका 30 अंश प्राप्त हो जा रहा है, और ये इस तरीके से, ठीक। ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए था, ठीक, यानी 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए है, ठीक। अब कह रहा है इससे बड़े बच्चों के लिए, तो इससे बड़े बच्चों के लिए जो बनाना चाहता है उसकी ऊंचाई है वो 3 मीटर करना चाहता है। तो 3 मीटर प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ प्राप्त हो रहा है 60 अंश, चूँकि उन्नयन कोण इसका कितना प्राप्त हो रहा है, 60 अंश। तो इसका नामकरण आप त्रिभुजों के रूप में कर सकते हैं, चूँकि त्रिभुज तो प्राप्त है ही। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, नामकरण कर दीजिए ABC, यहाँ D रख दीजिए EF, ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं जो एक समकोणी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात समकोण है। तो त्रिभुज ABC से, ठीक। तो त्रिभुज ABC जब लेकर चलेंगे, इसमें हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से कोई बंदा या फिर स्टूडेंट या फिर मान लीजिए लड़का कोई फिसलन पट्टी पर से एंजॉय लेने के लिए चढ़ा, यहाँ से कूदेगा या फिर यहाँ से फिसलेगा, तो यही कितना लंबा है, बस यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो ये ज्ञात करने के लिए तो हमें प्राप्त हो जाएगा कर्ण, क्योंकि त्रिभुज है जिसमें कर्ण क्या है, बड़ी भुजाकार कर रहा है। यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्ण, और बाकी 90 डिग्री पर प्राप्त ये क्या प्राप्त हो जाएगा, लंब, और यहाँ भी हमें क्या प्राप्त होगा, लंब। तो ये भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लंब प्राप्त हो जाएगा। तो ये त्रिभुज लेकर चले हैं, तो इसमें थीटा कितना दिया है, 30 अंश। अब देखिए लंब और कर्ण प्राप्त है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार हम केवल साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि काज थीटा भी कोसेक थीटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि कोसेक थीटा के लिए क्या क्या प्राप्त होते हैं, साइन थीटा बटे काज थीटा, और ये तो साइन थीटा बराबर प्राप्त हो जाता है, क्या साइन थीटा बराबर हमें प्राप्त होता है क्या, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर हमें प्राप्त होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण लेकर चलेंगे, तो साइन थीटा यहाँ पक्का हम इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा के लिए क्या लेकर चलेंगे, त्रिभुज में साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हमें प्राप्त होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब के स्थान पर क्या दिया है, 1.5 मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 1.5 मीटर। और जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है यानी लंबाई इसकी ज्ञात करनी है, तो इसे आप यल मान लीजिए, ठीक। तो बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा, यल, और थीटा के स्थान पर दिया है 30 अंश। कितना दिया है, 30 अंश। तो अगली लाइन से हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा के स्थान पर 30 अंश यूज करना है। 30 अंश बराबर में प्राप्त हो जाएगा 1.5 इंटू यल। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश बराबर हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, और बराबर में प्राप्त हो जाएगा 1.5 बटे यल। तो अगली लाइन से तिरक गुणा कर देंगे, यल का गुणा 1 में करेंगे तो हमें यल प्राप्त हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट यल, और 1.5 का गुणा कर देंगे 2 में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणित 1.5। अब 2 का गुणा 1.5 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यल बराबर 3, अर्थात हम कह सकते हैं जो इसकी लंबाई है कितना है, 3 मीटर है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे। तो दूसरा जो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज DEF से, ठीक। तो DEF में फिर हम क्या करेंगे, कर्ण दिया है, लंब दिया है, फिर से इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, साइन थीटा लेकर चलेंगे, और थीटा के स्थान पर इस बार हम कितना रखेंगे, 60 अंश।
तो साइन 60 अंश बराबर में प्राप्त हो जाएगा। लंब के स्थान पर कितना दिया है 30, लंब बटे कर्ण होता है तो हम क्या करेंगे लंब बटे कर्ण लेकर चलेंगे, तो लंब बटे कर्ण प्राप्त हो गया। अब यहाँ में प्राप्त हो जाएगा लंब कितना दिया है इस बार 3 दिया है 3 मीटर, और कर्ण फिर से मान लेते हैं कैपिटल या स्मॉल एल फिर से, ठीक। तो हमें प्राप्त हो जाएगा यल, और साइन 60 अंश का मान जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कि ना √3/2 बराबर में प्राप्त हो जाएगा 3/L, तो 3/L ले लेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा √3, यानी इम्प्लाइज दैट √3 का गुणा यल में करेंगे तो √3L प्राप्त हो जाएगा। अब 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना प्राप्त होता है 3 दूनी 6, यानी हम कितना लिख सकते हैं कि ना डायरेक्ट हम 6 लिखेंगे, इस √3 का इस तरफ कर दिए 75, तो इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा यल बराबर 6/√3। अब इसमें √3 से गुणा कर दीजिए, √3 से भाग, ठीक। तो √3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 करड़ी में 3, और √3 का गुणा √3 में करेंगे केवल 3 प्राप्त होगा। तो √3 का गुणा 3 में करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अगली लाइन से में प्राप्त हो गया 2 करड़ी में 3, कितना प्राप्त हो गया 2 करड़ी में 3, अर्थात जो बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई 2 करड़ी में 3 मीटर है, ठीक। और 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए क्या है 3 मीटर है केवल, ठीक। ये रहा आपका दोनों आंसर। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न ये दिया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, भूमि के एक बिंदु से क्या भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब फिर से प्रश्न देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, यानी कोई मान लीजिए भूमि है, इसके एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक, और मान लीजिए कोई मीनार है इसके पाद बिंदु तक कितना है 30 मीटर दूर है, कितना है 30 मीटर दूर है। उसके बाद कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो मीनार का शिखर है उसका इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है 30 अंश, कितना है 30 अंश है, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 30 अंश। उसके बाद अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है मीनार है, तो क्या करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए स्मॉल एच या फिर कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच प्राप्त हो जाएगा, फिर से इसे हम त्रिभुज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ABC। तो अगली लाइन से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC से। तो त्रिभुज ABC में देखिए हमें क्या करना है ऊंचाई है, और ये क्या दिया है आधार, तो ये दिया है लंब, ये है आधार, और लंब और आधार के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा और cot थीटा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या कर लेके चलेंगे tan थीटा, तो डायरेक्ट आप इसमें हम क्या करेंगे tan थीटा बराबर प्राप्त होता है लंब बटे आधार, तो हम क्या करेंगे लंब बटे आधार यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। तो लंब के स्थान पर कितना यच रखेंगे, चूँकि हमें इसी क्या यच का मान ज्ञात करना है, अर्थात हाइट ऊंचाई को ही ज्ञात करना है, और आधार के स्थान पर कितना दिया है 30 मीटर दिया है, और tan थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, चूँकि थीटा बराबर हमें रखना है 30 अंश। अगली लाइन से हम tan थीटा लेकर चलें, तो tan थीटा के स्थान पर 30 अंश, अर्थात tan 30 अंश प्राप्त हो जाएगा यच बटे 30। और आप लोग जानते हैं tan 30 अंश का मान हमें प्राप्त होता है कि ना 1/√3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा यच बटे 30। 30 का गुणा 1 में कर दीजिए, यच का गुणा √3 में करेंगे, तो ये इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा √3h कि ना √3h बराबर 30 एकम 30, और इस √3 का इस तरफ कर दिए 75, तो हमें प्राप्त हो जाएगा h बराबर 30/√3, ठीक। अगले लाइन से क्या करेंगे √3 से गुणा कर दीजिए, √3 से भाग, चूँकि √3 से गुणा और भाग दोनों करेंगे तो ये कट जाएगा बराबर में 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे, तो ऊपर का गुणा 30 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे, तो 30 करड़ी में 3 प्राप्त हो जाएगा, बटे में प्राप्त हो जाएगा कि ना √3 का गुणा √3 में करेंगे तो केवल 3 प्राप्त होता है, ठीक। तो 3 प्राप्त हो जाएगा। अब बाकी कट रहा है तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दाम में 30, तो अगली लाइन से प्राप्त हो जाएगा 10 करड़ी में 3 मीटर, ठीक। क्या प्राप्त हो गया 10 करड़ी में 3 मीटर। हम कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई, क्या मीनार की ऊंचाई h बराबर प्राप्त हो गया 10 करड़ी में 3 मीटर, ठीक। ये रहा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। तो 5वां प्रश्न ये दिया है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। क्या भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, यानी 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है। अगली लाइन से कह रहा है कि पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा है, यानी पतंग उड़ रही है जो वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से क्या है बांधा गया है। उसके बाद कह रहा है कि
जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश, यानी भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव हो कितना है 60 अंश है, सॉरी 60 अंश। तो अगला अंश कह रहा है यह मानकर डोरी की कोई ढील नहीं है, यानी आप पतंग उड़ाते होंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार टेढ़ा के रूप में जाता होगा। तो अब इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई जो ढील है वो ढील नहीं है, एकदम सीधा का सीधा है, ठीक। तो ये सीधा का सीधा प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात ये करना है कि डोरी की लंबाई कितनी है, क्या करनी है, डोरी की लंबाई। अब डोरी कौन सी है, यहाँ से, चूँकि पतंग यहाँ है और भूमि के अस्थायी रूप से यहाँ बांधा गया है, तो ये दूरी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। तो हम इसी कर्ण का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कर्ण जो है यक्स है, क्या है, यक्स है, और ये जो लंब दिया है ये कितना दिया है, 60 मीटर दिया है, तो ये प्राप्त हो गया 60 मीटर। बाकी थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश दिया है, तो 60 अंश। अब लंब और कर्ण दिया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, तो त्रिभुज का भी नामकरण कर सकते हैं आप, त्रिभुज ABC। तो अगला इसे लेकर चलिए त्रिभुज ABC से। तो त्रिभुज ABC से हम क्या लेकर चलेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सब जानते हैं आप, लंब बटे कर्ण प्राप्त होता है, तो लंब बटे कर्ण लेकर चलेंगे। और थीटा के स्थान पर क्या दिया है, 60 अंश दिया है, तो थीटा के स्थान पर 60 अंश रखेंगे, और बराबर लंब के स्थान पर कितना दिया है, 60 दिया है, तो लंब के स्थान पर 60 मीटर, बटे कर्ण के स्थान पर x माना गया है, तो बटे x प्राप्त हो जाएगा। अब साइन 60 अंश का मान हमें प्राप्त होता है √3/2 बराबर 60 बटे x है, तो 60 बटे x। तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा √3 में कर देंगे, 2 का गुणा 60 में कर देंगे। अगला इसमें प्राप्त हो जाएगा √3 गुणित x बराबर 60 गुणित 2, यानी तिर्यक गुणा करने के पश्चात हमें ये प्राप्त हो गया। इम्प्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा √3 का गुणा x में करेंगे, √3x बराबर 60 का गुणा 2 में कर देंगे, 60 दूना 120 प्राप्त होता है। इस √3 का इस तरफ कर दीजिए पक्षांतर, तो यहाँ गुणा के रूप में इस तरफ जाएगा, बटे यानी भाग में प्राप्त हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट x बराबर में प्राप्त हो जाएगा 120, कितना प्राप्त होगा, 120 बटे √3, √3 से गुणा कर दीजिए, √3 से भाग दे दीजिए, ठीक। तो ये बटे √ गायब हो जाएगा। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, √3 का गुणा कर देंगे 120 में, तो 120 करड़ी में 3 प्राप्त हो जाएगा। अब √3 का गुणा √3 में करेंगे, क्या प्राप्त होगा, केवल 3 प्राप्त होगा, तो बटे हम केवल 3 लिख लेंगे, 3 एकम 3 और 40 3 120 प्राप्त होता है। अगला लाइन से x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 40 करड़ी में 3, या पतंग ठीक के डोर की लंबाई बराबर 40 करड़ी में 3 मीटर है, ठीक। ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी अर्थात ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 3 वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।